हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे बिहार एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको टोटल 25 क्वेश्चन करवाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल में वो वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर जाके देखें। ठीक है, तो वो वीडियो पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। आज हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो पार्ट 2 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। ठीक है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है तो ये देखिए, हम लोग पहले डायरेक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। इधर हमारा क्या है, पूरब। इधर हमारा क्या है, पश्चिम। ऊपर क्या है हमारा, उत्तर। और नीचे क्या है हमारा, दक्षिण। और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। और ये हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। और ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर दक्षिण पश्चिम। और ये हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम उत्तर। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, दक्षिण पूर्व जो है उत्तर बन जाता है। दक्षिण पूर्व हमारा कहाँ है, ये क्या बन गया है, उत्तर। यानी ये जो लाइन है ये ऊपर चला गया है। ठीक है, उत्तर बन गया। तो ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है। कितना डिग्री टोटल घूमा है, तो ये देखिए, ये टोटल ये 45 यहाँ पे हो गया और ये 90, 45 और 90 टोटल 135 डिग्री ये घूम गया है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन गया है। तो उत्तर पूर्व हमारा कहाँ, ये देखिए उत्तर पूर्व हमारा यहाँ पे। उत्तर पूर्व क्या बन गया है, पश्चिम। ये देखिए, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमा है और कितना डिग्री घूमा है, 135 डिग्री। ठीक है, ये 90 घूमेगा तो ये कोना में आ जाएगा, फिर ये 45 घूमा है। यानी टोटल 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा है। तो हम भी वही करेंगे। क्या पूछ रहा है, पश्चिम क्या बनेगा। तो पश्चिम हमारा कहाँ पे है, तो ये देखिए पश्चिम हमारा यहाँ पे, ये पश्चिम हमारा यहाँ पे। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज इधर घूमेगा और कितना डिग्री हमें घुमाना है, टोटल 135 डिग्री घुमाना है। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया और ये 45, और ये देखिए यहाँ पे हमारा 135 हो गया। यानी दक्षिण पूर्व हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, इसमें सिंपली एंटी क्लॉकवाइज घूमा है और टोटल 90 + 45 135 डिग्री घूमा है। तो सेम हम भी वही करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा, यदि किसी कूट भाषा में जेड को ये लिखा है और आर को 729 लिखा है तो जे का क्या होगा। तो ये देखिए 729 देखते ही हमें पता चल रहा है, अगर आपको क्यूब याद है तो 729 किसका क्यूब होता है, ये 729 9 का क्यूब होता है ये। तो ये 9 कहाँ से आया, तो ये देखिए आर का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है, 18। आपको अल्फ़ाबेट नंबर भी याद होना चाहिए। तो 18 को हम लोग डिवाइड 2 करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। फिर 9 का क्यूब किया है तो 729 आ गया है। तो देखेंगे इसमें भी सेम वही हो रहा है या नहीं। तो जेड का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है, 26। ये देखिए आपको याद होना चाहिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, इसी प्रकार जेड का 26। तो जेड का 26 होता है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13। फिर 13 का क्यूब करेंगे तो ये देखिए 2197 आ रहा है। ठीक है, तो सेम हम भी वही करेंगे। तो ये देखिए जे का पूछा है, जे का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है, 10। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। फिर 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, एक कूट भाषा में वायु को हरा, हरे को नीला, नीले को आकाश कहा गया है और आकाश को पीला और पीले को जल कहा जाता है। तो कूट भाषा में क्लियर स्काई का रंग कैसा होता है। तो क्लियर स्काई का रंग कैसा होता है, नीला। तो हमारा आंसर नीला नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नीला को क्या कह रहा है, आकाश। यानी हमारा आंसर हो जाएगा आकाश, ऑप्शन नंबर टी। ठीक है, क्लियर स्काई का रंग क्या होता है, नीला, और यहाँ पे नीला को बोल रहा है आकाश, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, चेन्नई और पुडुचेरी के बीच 10 टैक्सी चलती है। यक्स कितने तरीकों से और विभिन्न टैक्सियों से चेन्नई से पुडुचेरी जा सकता है और वापस आ सकता है। ठीक है, तो ये तो मैथ का क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए 10 है तो 10 लिखेंगे, 10 को गुणा कर देंगे, 10 में 1 कम करके 9, यानी टोटल हमारा 90 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो नेक्स्ट हमारा, 9 अंकों 1, 2 से लेकर 9 से 6 अंकों को प्रयोग में लाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो ये तो मैथ का क्वेश्चन लग रहा है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 6 अंक का संख्या बनाना है, 6 अंक का प्रयोग करना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4,
5, 1 2 3 4 5 और 1 6। ये देखिए यहाँ पे हम लोग कितना संख्या रख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास टोटल 9 संख्या है 1 से 9 तक, तो यहाँ पे टोटल हम लोग 9 संख्या रख सकते हैं। यहाँ पे कितना संख्या हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग तो अब 8 संख्या ही बचा है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी हम 1 संख्या रख चुके हैं, कोई भी रखे 1 या 2, यानी कि हम लोग यहाँ पे टोटल 9 संख्या रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 8 संख्या ही रख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे 1 रख चुके हैं। यहाँ पे टोटल 7 संख्या ही रख चुके हैं क्योंकि टोटल 9 संख्या है और यहाँ पे ऑलरेडी 2 संख्या रखा चुका है, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ पे हम लोग बचा हुआ 7 संख्या ही रख सकते हैं। यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 9 × 8 × 7 × 6 गुना 5 गुना 4, ठीक है। तो इसे हम लोग 6 गुना 5 करेंगे 30, 30 गुना 4 120 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 × 8 72 गुना 7। इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 72 गुना 12 गुना 7 करेंगे कितना आ जाएगा 84 1 0। तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 840 को 72 से, 1 सेकेंड, 84 को 72 से कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 7 छक 28 बाकी 2, 8 7 56, 2 58, 8 8 से 14 बाकी 1, 8 1 9 1 10 और 1 0, यानी कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा 60,480 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जेड को लिखा है 52। तो ये देखिए जेड का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 26, तो 26 को लिखा है 52 यानी मल्टीप्लाई 2 कर दिया है। एक्ट को लिखा है 48, तो ये देखिए ए का अल्फ़ाबेट नंबर 1 होता है प्लस, सी का 3 होता है प्लस, टी का 20 होता है। तो इसे हम लोग ऐड कर देंगे तो 24 आ जाएगा। 24 को गुना 2 करेंगे तो ये देखिए 48 आ रहा है, यानी यहाँ पे अल्फ़ाबेट के नंबर को ऐड करके मल्टीप्लाई 2 कर दिया है। तो सेम हम भी वही करेंगे, ठीक है। बी का क्या होता है 2 प्लस, ए का क्या होता है 1, टी का अल्फ़ाबेट नंबर 20। तो इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23, 23 गुना 2 करेंगे तो 46 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यदि किसी कोड में 134 का अर्थ है गुड एंड टेस्टफुल, यहाँ पे पूछा क्या है लुक्स, किस अंक का अर्थ लुक्स है। तो देखेंगे हम लोग लुक्स कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लुक्स, यहाँ पे तो लुक्स गुड पिक्चर। तो ये देखिए 478 का अर्थ है लुक्स गुड पिक्चर। तो इसमें लुक्स का अंक कौन सा है, ठीक है। तो यही तीनों में से होगा, या तो 4 होगा या 7 होगा या 8 होगा। तो 9 तो हम लोग ऑप्शन से हटा देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे गुड मौजूद है और गुड यहाँ भी मौजूद है, 1 सेकेंड। ये देखिए गुड यहाँ पे भी है और गुड यहाँ पे भी है, तो दोनों में एक अंक कॉमन होगा। तो देखेंगे दोनों में कौन सा अंक कॉमन है 4, यानी कि गुड के लिए तो हमारा हो गया है 4। और यहाँ पे ये देखिए पिक्चर है, तो देखेंगे पिक्चर हमारा यहाँ भी है। तो देखेंगे कि ये 729 और इसमें कौन सा 2 अंक कॉमन है। तो ये देखिए 7 दोनों में है, दोनों में पिक्चर कॉमन है और यहाँ अंक में दोनों में 7 कॉमन है, यानी पिक्चर के लिए तो 7 हो गया। तो बचा यहाँ पे क्या 8, यानी कि लुक्स के लिए 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए दी गई श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का चयन करें, यानी कि यहाँ पे आगे क्या आएगा यही हमें बताना है। तो ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एरो वाला देखेंगे, ये एरो ऊपर की ओर है। उसके बाद ये देखिए इधर चला गया, यानी ये कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। ये फिर ये देखिए नीचे आ गया, ये एरो हमें सिर्फ देखना है। फिर ये देखिए इधर आ गया 3 की तरफ, 3 के कांटा की तरफ। फिर ये ऊपर चला गया, तो ये वापस ये जो एरो है इधर चला जाएगा। ये 90 डिग्री घूम रहा है और घड़ी के विपरीत दिशा में। तो इस दिशा में कौन से ऑप्शन में एरो है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है। तो 1 हमारा आंसर हो सकता है, बी में नहीं है यानी बी नहीं होगा, डी नहीं है डी में नहीं होगा, सी है यानी सी भी हमारा आंसर हो सकता है, 1 भी हो सकता है सी भी। तो हम लोग आगे अब देखेंगे कि ये डॉट वाला जो लाइन है किस दिशा में घूम रहा है। तो ये देखिए ये जो डॉट वाला लाइन है ये यहाँ पे था, अब ये नेक्स्ट वाले फिगर में यहाँ है, यानी ये घड़ी के दिशा में घूमा। और कितना डिग्री घूमा है, अगर ये 90 घूमता तो ये यहाँ आ जाता, लेकिन ये इधर यानी 45 और घुमा, यानी टोटल 135 डिग्री घुमा है घड़ी की दिशा में। ये फिर से 135 डिग्री घुमा है, तो ये देखिए ऊपर चला गया है। फिर ये 135 डिग्री घुमा है तो ये इस कोना में चला गया, फिर 135 डिग्री घुमा है तो इस कोना में आ गया। ये फिर से 135 डिग्री घूमेगा घड़ी की दिशा में, तो कहाँ जाएगा, ये पहले अगर 90 घूमेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, फिर 45 और घूमेगा तो ये इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस डायरेक्शन में कौन से ऑप्शन में, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यदि किसी कूट भाषा में रोज को ये, चेयर को ये लिखा है तो सर्च को क्या लिखेंगे। तो ये देखिए हमारा आर का होता है 18, लेकिन यहाँ तो 6 है, 18 तो कुछ ऐसा है नहीं। ओ का 15, ये देखिए आर यहाँ भी है और आर यहाँ भी है। ये देखिए
आर को यहाँ पे 6 लिखा और यहाँ भी 6 ही लिखा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आर को 6 लिखा है, ओ को 8 लिखा है, यस को 2 लिखा है, इस प्रकार लिखा है। और ये देखिए इसमें सर्च में वही लेटर मौजूद है जो इसमें दिया हुआ है। ये देखिए यस ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, ई भी मौजूद है, ए भी मौजूद है, ठीक है। तो ये देखिए यस को हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये देखिए यस को यहाँ पे 2 लिखा है तो हम लोग 2 लिख लेते हैं। उसके बाद ई को क्या लिखेंगे, तो ये देखिए ई को यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 लिख देंगे। फिर है हमारा ए, तो ए को यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिए चेयर में ए है, ए को यहाँ पे ये 4 लिखा है तो हम लोग 4 लिख लेंगे। उसके बाद हमारा क्या है आर, तो आर को यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिए आर को 6 लिखा है, या फिर आप चेयर में भी देख सकते हैं 6 लिखा है। नेक्स्ट है सी, सी को क्या लिखा है, ये देखिए चेयर में सी को 7 लिखा है 7। फिर है एच, एच को यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो ये देखिए 3। तो 2 1 4 6 7 3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे किसको लेते हैं, वर्ग को। ये वर्ग इस कोना में है, फिर वापस ये यहाँ गया है, फिर वापस ये इस कोना में गया है, फिर ये यहाँ गया है, फिर ये यहाँ गया है। तो नेक्स्ट वाले फिगर में ये जो वर्ग है ये यहाँ बीच में आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में बीच में, ये देखिए यहाँ पे तो है नहीं वर्ग, ये नहीं होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो सकता है, ये बीच में। सी भी हो सकता है, इसमें भी बीच में। डी भी नहीं होगा, ये देखिए यहाँ साइड में दे दिया है। अब हम देखेंगे कि हमारा त्रिभुज कहाँ पे जाएगा। तो ये देखिए पहले हमारा त्रिभुज यहाँ पे था, अब ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में ये जा रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ आ गया। उसके बाद ये देखिए ये यहाँ पे बीच में ना आके एक स्थान छोड़ के आगे बढ़ा। ये देखिए पहले तो कोई भी स्थान नहीं छोड़ा, डायरेक्ट यहाँ नीचे आ गया, फिर एक स्थान छोड़ा, फिर नेक्स्ट वाले फिगर में ये 2 स्थान छोड़ा, ये यहाँ ना आया ना ही यहाँ आया, बल्कि ये यहाँ आ गया, यानी 2 स्थान छोड़ दिया है। फिर नेक्स्ट वाले फिगर में 3 स्थान छोड़ दिया है, यहाँ नहीं आया ना ही यहाँ आया ना ही यहाँ आया, बल्कि यहाँ आ गया है, यानी 3 स्थान छोड़ के आगे बढ़ाए। तो नेक्स्ट में 4 स्थान छोड़ देगा, यानी ये यहाँ नहीं आएगा, 1 यहाँ भी नहीं आएगा, 2 यहाँ भी नहीं आएगा, 3 यहाँ भी नहीं आएगा, 4 स्थान छोड़ के ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। पहले कोई भी स्थान नहीं छोड़ा, फिर 1 स्थान, फिर 2 स्थान, फिर 3 स्थान, तो नेक्स्ट में 4 स्थान छोड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर ये देखिए ये मैथ का क्वेश्चन, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से आपने पढ़ा है तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसे अभी हम लोग रहने देते हैं, तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट हमारा क्या बोला, यदि अक्षरों को व्यवस्थित किया जाए तो ये जो दिया हुआ है इसमें कितने ऐसे लेटर है जो अपना स्थान नहीं बदलेंगे। तो इसे व्यवस्थित कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, ए। सबसे पहले ए ही तो आता है, ए के बाद क्या आता है, यफ। यफ के बाद क्या आएगा, आई या एन या टी या यस। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा आई, फिर क्या आएगा आई के बाद एन, एन के बाद क्या आ जाएगा हमारा यस, यस के बाद क्या आता है टी, ठीक है। इसे अरेंज करना है अल्फ़ाबेट में जिस प्रकार आता है, सबसे पहले ए आता है, फिर एफ आएगा, फिर आई एन एस टी। तो कितने ऐसे लेटर है जिसने अपना स्थान चेंज नहीं किया। ये देखिए ये तो अपना स्थान चेंज कर लिया, पहले एफ था अब तो ये आ गया, ये भी चेंज कर लिया है। ये देखिए पहले यहाँ भी आई था अभी भी यहाँ आई है, यानी ये अपना स्थान चेंज नहीं किया, एक हमारा मिल गया। एन भी अपना स्थान चेंज नहीं किया, पहले जहाँ था अभी भी वही है, और ये भी अपना स्थान चेंज कर लिया, यानी कि 2 लेटर ऐसे हैं जिसने अपना स्थान चेंज नहीं किया, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, एक पेटी में 9 गेंदे हैं, 2 लाल 3 नीली और 4 काली। 3 गेंदें निकाली जाने पर क्या संभावना है कि सब भिन्न रंग की होगी। तो ये तो मैथ का क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये देखिए हमारा टोटल लाल गेंद कितना है, 2 लाल गेंद निकालना कितना है हमें, 1, ठीक है, गुना यहाँ टोटल कितना गेंद है, नीला गेंद 3 नीला गेंद है, इसमें से हमारा 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल दिया है कि 3 निकाले जाने पर क्या संभावना कि सभी भिन्न भिन्न रंग के हो, यानी कि 1 लाल हमारा आना चाहिए, 1 नीला और 1 काला। तो 2 लाल में हमें 1 नीला 1 लाल चाहिए, 3 नीला में हमें 1 नीला चाहिए, गुना हमारा काला कितना है 4, इसमें से हमें 1 निकालना है, 1 काला, ठीक है, डिवाइड टोटल हमारे पास कितने गेंद है 9 और निकालना कितना है 3 गेंद, सब मिला के 3 गेंद ही तो निकालना है, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2, यानी ये 2 को 1 बार लिखना है 2, गुना 3 को 1 बार लिखना है 3, 4, ये देखिए 9 नीचे 3 है, 9 को 3 बार लिखना है, इस प्रकार 9 के पहले क्या आता है 8, 8 के पहले क्या आता है 7, 3 तक ही हमें जाना है, ठीक है। डिवाइड
ये 3 को लिखना है 3 गुना 2 गुना 1, लास्ट 1 तक लिखना है। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लियर है तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए 3 से कैंसिल कर रहे हैं, ये 3 बार में, ये कैंसिल जा रहा है 4 बार में। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3, तो यहाँ पे क्या बच गया 2/7 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट हमारा, एक आदमी हर एक तस्तरी में 6 मूंगफली रखता है पर 2 तस्तरी खाली रह जाता है। ठीक है, वह दोबारा कोशिश करता है और इस बार हर एक तस्तरी में 6 मूंगफली रखता है। अब उसके पास 3 मूंगफली बच जाती है, उसके पास कितनी तस्तरी थी? तो ये देखिए हम लोग इसे बाय ऑप्शन कर लेते हैं। मान लेते हैं उसके पास 6 तस्तरी थी। ठीक है, तो 6 थी, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हर एक तस्तरी में 9 मूंगफली रखता है। तो 6 तस्तरी है, उसमें 9 मूंगफली रखेगा, यानी टोटल 9 छक क्या हो जाएगा 54 मूंगफली उसके पास थे। लेकिन यहाँ बोल रहा है 2 तस्तरी खाली रह जाती है। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मान लेते हैं उसके पास 6 तस्तरी थी, तो यहाँ पे 2 तस्तरी खाली रह जाता है, यानी कि 4 तस्तरी में ही वह 9 मूंगफली भर पाता है, यानी उसके पास टोटल 36 मूंगफली है। ठीक है, वह दोबारा कोशिश करता है और इस बार हर एक तस्तरी में 6 मूंगफली रखता है। ठीक है, अब उसके पास 3 मूंगफली बच जाती है। अब वो सभी में 6 रख रहा है, 6 तस्तरी है, सब में 6 रख रहा है, तो ये देखिए 36 और 3 मूंगफली उसके पास बच जाती है, यानी कि उसके पास 3 मूंगफली और है, यानी टोटल 39 मूंगफली। ये देखिए यहाँ पे 36 मूंगफली आ रहा है, यहाँ पे 39, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो हो नहीं सकता है। ठीक है, इसे हम लोग हटा देते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर बी 7 रखते हैं। मान लेते हैं उसके पास 7 तस्तरी है, तो वो 2 तस्तरी खाली रह जाता है, यानी कि 5 तस्तरी में वह 9 मूंगफली रखता है, तो कितना हो जाता है, उसके पास 45 मूंगफली है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, ये 7 तस्तरी में क्या रखता है, 6 मूंगफली रखता है, तो कितना हो जाएगा 7 छक 42, और अभी भी उसके पास 3 मूंगफली बच जाती है, यानी 3 मूंगफली और टोटल 45 मूंगफली है। ये देखिए यहाँ पे हमारा दोनों तरफ 45 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके पास 7 तस्तरी है। ठीक है, और मूंगफली 45। नेक्स्ट हमारा 12 खिलौने के एक समूह में से 5 खिलौनों को कितनी अलग अलग तरीक़ों से चुना जा सकता है यदि एक विशेष खिलौना हमेशा शामिल किया जाता है? ये देखिए ये फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, मैथ का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, टोटल 12 खिलौने हैं, 5 खिलौनों को कितने अलग अलग तरीके से चुना जा सकता है, 5 खिलौने चूज करना है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि एक विशेष खिलौना हमेशा शामिल है, यानी कि कोई एक विशेष खिलौना है और उसमें हमें उसे तो चुनना ही है। ठीक है, एक खिलौना और एक को चुनना है, मल्टीप्लाई। ये देखिए अब टोटल हमारे पास 11 खिलौने ही बचे, क्योंकि वो एक विशेष खिलौना तो यहाँ पे ले चुके हैं हम लोग। ठीक है, 11 खिलौना बचा है, चूज कितना करना है, 4, क्योंकि एक तो ऑलरेडी चूज कर चुके हैं। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 11 को 4 बार लिखना है, यानी 11 से 1 कम 10, फिर 1 कम 9, फिर 1 कम 8। ये देखिए 4 बार हो गया, 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ पे 4 लिखना है, यानी 4 गुना 3 गुना लास्ट 1 तक लिखना है। ठीक है, ये देखिए 4 गुना 2 8, 8 से 8 कैंसिल, फिर 3 से ये 3 बार में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11 3 33, यानी 330 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ए में है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये पहले वृत्त है, वृत्त के अंदर वर्ग है, उसके बाद ये वर्ग आ गया हमारा, ये देखिए ये वृत्त हट गया, ये वर्ग आ गया और वर्ग के अंदर त्रिभुज कर दिया है। तो नेक्स्ट में ये वर्ग हट जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा, और त्रिभुज के अंदर क्या आ जाएगा, ये जो यहाँ पे देख रहा है पंचभुज, ये रहेगा। तो त्रिभुज के अंदर पंचभुज, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में त्रिभुज रहेगा और इसके अंदर पंचभुज रहेगा, तो अभी तो ये त्रिभुज बाहर हट जाएगा और ये पंचभुज आ गया। ये देखिए एक एक बाहर हट रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ वृत्त के अंदर वर्ग है तो वृत्त को हटा दिया, वर्ग आ गया, वर्ग के अंदर त्रिभुज, फिर वर्ग हट जाएगा, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर ये जो पंचभुज है यही तो होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आकृतियों के किस युग में वही संबंध है जो नीचे दी गई आकृतियों में है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये जो एरो है ये ऊपर की तरफ है, इसे नीचे की तरफ कर दिया और 2 गुना कर दिया। यहाँ पे 1 एरो है तो यहाँ पे 2 एरो कर दिया। तो देखेंगे सेम ऐसा किस में किया है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में, ये देखिए ये जैसा है सेम वैसा ही है।
इसे उल्टा है या नहीं ये तो पता ही नहीं चल रहा, और वैसे भी क्वेश्चन में ये थोड़ा सा लाइन लंबा दिया हुआ था, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी हम लोग देखेंगे। ये देखिए ये दुगना तो किया है लेकिन ये उल्टा है, तो ये देखिए ये फिगर ही अलग बन गया, ये उल्टेगा तो ऐसा थोड़ा आएगा, ये भी नहीं होगा। ये ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर करेंगे तो ये देखिए ऐसा नहीं बनेगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं। ये देखिए ये बिंदु नीचे आ गया, ये उलट के ये ऊपर इस तरह से बनेगा, और ये दुगना भी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये दुगना किया है तो ये इस तरह होगा, ठीक है, इस तरफ, यानी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये ऊपर वाला नीचे कर देना और दुगना कर देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, अगर एक घड़ी के फलक को 3 बराबर भागों में बांटा जाए तो हर भाग के अंकों का योग बराबर है, तो वह योग क्या है। तो ये देखिए घड़ी में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे क्या बोल दिया है कि 3 बराबर भागों में बांटा जाए और हर भाग के अंकों का योग बराबर है। तो इसे हम लोग ऐड करके 3 भाग में बांट देते हैं सिंपली। तो इसे हम लोग ऐड कर देंगे, 12 तक ऐड करना है हमें, ठीक है। देखिए इसे 12 तक कैसे ऐड करेंगे, 12 गुना 12 में 1 ऐड कर देंगे, 13 डिवाइड 2, तो ये 13 छक 78, इसका योग क्या आ जाएगा हमारा 78। तो इसका टोटल योग 78 आ गया, और इसे 3 भाग में बांटना है, तो इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 3 छक 18 यानी 26, यानी हर भाग के अंकों का योग क्या हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा 26, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बैंक शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये देखिए टोटल यहाँ पे 4 लेटर है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लोग टोटल कितने लेटर लिख सकते हैं, 4 लेटर लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितने 3, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। यहाँ पे टोटल हम लोग 4 लेटर रख सकते हैं। यहाँ पे कितने रख सकते हैं, 3, क्योंकि 1 लेटर तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी रख चुके हैं। यहाँ पे टोटल 2 लेटर रख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 2 लेटर ऑलरेडी रख चुके हैं। यहाँ पे 1 लेटर हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। यानी 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, टोटल 24 तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये देखिए वर्क WORK पर 23 होता है, लेकिन यहाँ तो 4 लिखा है। ओ का 15 होता है, लेकिन यहाँ पे 12 लिखा है, तो आखिर इसमें क्या किया है वही हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे विपरीत लेटर लिखा है, आपको विपरीत लेटर याद होना चाहिए। ए का विपरीत जेड, बी का बाई, सी का यक्स, डी का डब्लू, इसी प्रकार आपको विपरीत लेटर याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए डब्लू का विपरीत लेटर क्या होता है, डी। ओ का विपरीत लेटर क्या होता है, यल, आप लोग याद रखिए, LOVE। यल का विपरीत ओ और ओ का यल, भी का विपरीत ई और ई का भी। इसी प्रकार से आप लोग विपरीत लेटर याद कर लीजिए। आर का विपरीत होता है आई, और के का विपरीत होता है पी, ठीक है। तो ये देखिए डी का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 4, एल का क्या होता है 12, आई का क्या होता है 9, पी का क्या होता है 16। ये देखिए वही तो यहाँ लिखा हुआ है 4 12 9 16, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार हम लोग क्या पूछा है वुमेन का, तो वुमेन का कर लेंगे। तो डब्लू का विपरीत लेटर क्या होता है डी, ओ का विपरीत लेटर क्या होता है ओ का एल, एम का क्या होता है एन, ए का विपरीत लेटर जेड और एन का एम। तो डी का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 4, एल का 12। ये देखिए 4 12 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आगे भी कर सकते हैं, एन का 14, जेड का 26 और एम का 13। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट हमारा देखिए इसे 12 लिखा और इसे 20 और इसे 16, तो कार का मान क्या होगा। तो ये देखिए इसे ऐड करने पे 12 तो बहुत छोटा नंबर है, तो इसे ऐड करने पे कभी भी 12 नहीं आ सकता है। डी का अल्फ़ाबेट नंबर होता है 4, आर का 18, इसे तो ऐड करने पे कभी 12 आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 12 कर दिया है। उसी प्रकार इसमें के लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 को मल्टीप्लाई करके 20 कर दिया है, ठीक है। सेम इसमें भी वही किया है, तो हम भी वही करेंगे। इसमें टोटल कितने लेटर है 3, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 2 बालिग और 2 बच्चों के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 रुपया है। यदि एक बच्चा का टिकट का मूल्य बालिग के टिकट के मूल्य से आधा हो तो बालिग के टिकट का मूल्य क्या है।
तो इसे हम लोग बाय ऑप्शन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला है बालिक के टिकट का मूल्य क्या है, तो मान लेते हैं बालिक के टिकट का मूल्य 6 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बालिक है यानी कि 12 रुपया टिकट का मूल्य हो गया, प्लस 2 बच्चा है तो इसका मूल्य तो आधा होगा यानी 3 रुपया होगा, तो 3 गुना 2 यानी 6, यानी टोटल 18 रुपया होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 24 रुपया बोल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा होगा नहीं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी रखेंगे 8 रुपया, तो 2 बालिग है यानी कि 16 रुपया हो जाएगा, प्लस 2 बच्चा है तो बच्चा का टिकट का मूल्य आधा यानी 4 रुपया होगा, तो 4 गुना 2 8, 16 प्लस 8 ये देखिए 24 रुपया हो भी रहा है, ये देखिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, टोटल 24 रुपया हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए, इसको आरोही क्रम में क्या होगा, इसका आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो ये तो मैथ का क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। √2 यानी कि 2 के पावर हाफ हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये देखिए 4 के पावर 1/3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 6 के पावर 1/4 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 3 4 का एलसीएम हो जाता है 12। तो इसे हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए, ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो ये देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा यानी 2 के पावर 6, ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा यानी कि 4 के पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा तो ये 3 आ जाएगा यानी 6 के पावर 3। तो 2 के पावर 6 कितना हो जाता है 64, 4 के पावर 4 कितना हो जाता है 64 गुना 4 हम लोग कर लेंगे 256, 6 के पावर 3 क्या हो जाएगा 216। तो इसे हम लोग को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा लिखेंगे, तो ये तीनों में छोटा कौन है, ये 64, उसके बाद कौन सा बड़ा है ये 216, उसके बाद 256। तो ये 64 ये किसका था, ये देखिए ये √2 का था, यानी सबसे पहले हमारा आ जाएगा √2, ये देखिए √2 ऑप्शन नंबर ए और सी में। उसके बाद ये 216, ये 216 किससे आया था, ये 6 वाला से, ये देखिए यहाँ पे पहले √2 होगा, इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले ये √2 वाला आया था, उसके बाद ये वाला आया था ये 6, उसके बाद ये 4 वाला आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा ये देखिए v बराबर हमारा कितना आ जाएगा -50/-2। तो ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यानी b = 25 आ जाएगा। a = कितना आ रहा है -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए 25 आ जाएगा। तो ये b और a तो बराबर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, a = b। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा 7 का न्यूनतम गुणज जिससे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पे 4 शेष बचता है, वह क्या है। ये देखिए 74 तो 7 का मल्टीपल है नहीं, तो ये तो होगा नहीं आंसर। क्या ये 7 का मल्टीपल, ये भी नहीं है। क्या ये 7 का मल्टीपल है, 7 दूनी 14 फिर 44 बचेगा, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। क्या ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है। ये देखिए हमारा ऑप्शन सही हो गया, एक ही ऑप्शन 7 का मल्टीपल है। यहाँ पे बोल रहा है कि 7 का मल्टीपल कौन सा ऐसा संख्या है 7 का न्यूनतम गुणज जिससे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पे 4 शेष बचता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया है कि एक ही ऑप्शन है जो 7 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया है। ठीक है, अगर कोई और मल्टीपल होता तो फिर हम चेक कर लेते एक बार कि 6 से विभाजित करने पे 4 शेष बच रहा है या नहीं, फिर 9 से चेक कर लेते। तो इस प्रकार हम लोग ऑप्शन को छाटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।